हाय प्रेज लॉर्ड, कैसे आप सभी लोग। मैंने कहा था ना कुछ नया लेकर आए रहे। कुछ नई बातें लेकर आया हूँ और हमारी टीम हमारे साथ में है। ज़रूर दुआ करिए उनके लिए जब आप इस वीडियो के द्वारा ब्लेस रहोगे, आशीर्वादित रहोगे। और आज का पूरी तरीके से टॉपिक ये रहेगा और इस तरीके की बातें रहेगी। रेस्ट पीस, लेट गो। जब हम लेट गो करते हैं ना, बड़ा आराम से जीते हैं। कई बार ये शत्रु ने सता के रखा है ना आपको, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। एक बात कहूँ आपसे, आज कुछ धमाका होने वाला है। आज के पूरे प्रीचिंग में ना अद्भुत बातें होनी। बाइबल कहता है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ और मैं क्या करूँगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम चाहिए आपको। उसके पास इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी आशीष है। वो कहने के लिए बहुत कुछ कह सकता था कि मैं तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन उसने क्या कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, रेस्ट इज द की फॉर सक्सेसफुल लाइफ। एक ने पूरा परिश्रम कर दिया, आप रेस्ट करते। एक ने वो आंसू बहा कर, पसीना बहा कर, अपने लहू का पसीना बहा दिया। आपको पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पसीना बहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी ने बहा दिया है। इसलिए शत्रु कहते हैं, क्या तुम इतने शांत कैसे हो, तुम इतने शांत कैसे हो, कुछ तो करो। और हम कहते हैं, फिर उसने क्या किया क्रूस पर, उसने किया क्या, कुछ तो नहीं, सब कुछ कर दिया। उसने क्या किया, पूरा हुआ। और क्या पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। आइए रेस्ट करते आते, चलिए। मैंने कहा ना आपको कि मैं आपको परमेश्वर की रेस्ट में लेके जाता हूँ। देखिए, कई बार आपके जीवन पर टेंशन रहता है, समस्याएं रहती है, फाइनेंशियल है, बहुत कर्जा है, और कोई बीमार है हॉस्पिटल में, आईसीयू में, रो रहे। क्या करें बताइए पास्टर जी, क्या करें? ये करें, लेट गो करें, रेस्ट करें। आपको कैसे ये रेस्ट कैसे करें? क्योंकि हालात इतनी खराब है, आप कहते हैं कि रेस्ट करें। ये किस तरीके से रेस्ट होगी, ये किस तरीके से, क्या कहते हैं, हम रेस्ट कर सकते हैं? देखो, यीशु मसीह को हमेशा देखो, लाजरस मर गया, मरने पर है लाजरस, ही हैव कामनेस। वो घाई में नहीं, वो रश में नहीं है कि भागने का। शत्रु ये बोलते भागो, और लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। यू शुड, एक ऐसी लाइफ आपको जीनी चाहिए जो रेस्टफुल है। परमेश्वर चाहता है सबसे ज़्यादा, अगर कुछ चाहता है, वो चाहता है कि आप सबसे रेस्टफुल हो। लोग को पसंद नहीं आता मैं रेस्टफुल रहता, लोग को लगता है मैं टेंशन क्यों नहीं लेता, मैं चिंता क्यों नहीं करता, क्या करूँगा चिंता लेके। अगर जब मालूम पड़ा कि लाजरस मरने वाला है, तो क्या लगता है, यीशु के यहाँ पर ऐसे इतनी सारी रेखाएं रहती तो लगता है कि यीशु अच्छा है। ऐसी कोई ज़रूरत है? और यीशु करता भी क्या? अगर वो इंसान भी था, देखो, वो दोनों भी चीज़ है यहाँ पर। वो इंसान भी है, यहाँ पर वो परमेश्वर भी है। तो इंसान के तौर पर वो क्या कर सकता है? वो वही कर रहा है एक जो इंसान कर सकता है, लेट गो। मैं क्या कर सकता हूँ? उसका रुकने का समय है, वहाँ पे वो रुक रहा है। कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं, आप क्या कर सकते हो? कि डॉक्टर ने कहा कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए? आपको क्या लगता है, आप बहुत टेंशन में तो ठीक हो जाएगा? नहीं, लेकिन आप जैसे उल्टा नहीं लोगे टेंशन, लेट गो करोगे, सब ठीक हो जाएगा। लेट गो का मतलब कि आप रेस्ट में आते। देखो, ये सारी बातें लेट गो, रेस्ट, पीस, इसमें समाने वाली है। मैं इसको प्रॉपर तोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसको तोड़ूंगा नहीं मैं। ये सही रहेगी, शायद हमारी जो टीम है इसको तोड़ते इसको कनेक्ट कर लेगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे इसमें देखिए चीज़ क्या है। पूरे बातों में चीज़ जो है वो है टोटल रेस्ट के बारे में। वो चीज़ है टोटल कामनेस के बारे में। यहाँ पर यीशु क्या कर रहा है? यीशु रेस्ट कर रहे हैं। उन्हें मालूम पड़ रहा है कि लाजरस कैसा हो गया। यीशु के अंदर एक कामनेस है, एक रेस्ट है, एक शांति है, अलग सी शांति। जहाँ लोग कहे कि यार इसको लाजरस की चिंता नहीं, ये इतना ये बैठ रहा है। एक बात बताता हूँ आपको, अगर अंबानी ने आपसे कहा कि मैं आपके बाकी के जो भी पैसे हैं
कहीं पे भी रहे हुए हैं, तो मैं उसको पेड करने वाला हूँ या उसको वो कर्जा को मैं नील करने वाला हूँ, तो आप क्या करोगे? आपका काम क्या रहेगा? क्या कहते भाई निक, आपका काम क्या रहेगा? रेस्ट करना। यस, उन्होंने कहा रेस्ट करना। क्या कहते ग्रेस? रेस्ट करना। यीशु ने कहा है, यीशु के हाथ में दे दिया है, फिर आप कह रहे हैं क्यों नहीं सप्लाई आ रहा है, क्यों चंगाई नहीं दिख रही है, क्यों बातें नहीं दिख रही? पता है क्यों? आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं? रेस्ट तो करिए, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करिए। मैं भी कर रहा हूँ ना, हम लोग बाहर आए रेस्ट करने के लिए। ये प्रचार शूट करने के लिए है, लेकिन ये रेस्ट है। अगर आपको विश्वास है तो आप रेस्ट करेंगे ना। यीशु को विश्वास था कि ये लहरें मुझे डुबा नहीं सकती। यीशु क्या कर रहा था? मैं कुछ गीत गुनगुनाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, स्वधर्मी लोग मुझे पथराव कर कर मार डालेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं। जैसे यीशु एक बार एक व्यक्ति को ठीक करता है, चंगा करता है और चंगा करना चाहता है, और वो लोग कहते कि नहीं नहीं आज सबका दिन है, आज मत करो, आज सबका दिन है, आज मत करो। अच्छी चीज़ करने के लिए कोई चीज़ का ज़रूरत है। सिस्टम, रिलीजियस, धर्म, मैं उसमें नहीं बैठता हूँ। प्लीज़ मुझे उसमें ऐड मत करिए, और आने वाले दिनों में तो और नहीं बैठूंगा मैं, और ज़्यादा नहीं बैठूंगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्म का प्रचारक नहीं हूँ। देखो मैं अलग रहता हूँ, अलग सा मेरा, पता है मैं ऐसा क्यों हुआ हूँ? मैं सबसे बड़ा रिलीजियस था, जैसे पौलुस कहता ना, मैं शास्त्रियों का शास्त्री था, फरीसियों का फरीसी था। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सच कहूँ, आज जो कुछ मेरी टीम बैठी है आजू बाजू में, वो जानती कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये लाइफ में। मैं इतना ऐसा लाइफ जीने लगा था ना, मेरे सर के बाल सारे वाइट हो गए थे, मेरे आंखों के नीचे काला। मैं ऐसा लाइफ जीता था कि मुझे पैसों की ये नहीं, लाखों रुपए लोग लेके आते थे मेरे पास। यकीन नहीं आता, लोग जानते जो मेरे इर्द गिर्द है कि लोग लाखों रुपए मेरे पास लेके आते थे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाखों रुपए लोग लेकर आ रहे हैं। मुझे पैसों की नहीं, इसकी नहीं वैल्यू तो अभी भी नहीं है। नहीं पता है क्या? तभी मैं एक रिलीजियस टाइप, एक धार्मिक व्यक्ति बन गया था जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। पैसों को वापर कर सकते हैं हम लोग, टॉपिक थोड़ा अलग जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ पैसों को वापर कर सकते हैं, वापर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम आती होली आती, मैंने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया था। तो प्लीज़ कोई मुझे ये सिखाने मत आए कि धार्मिकता क्या रहती है, ग्रेस क्या रहती है, मुझे प्लीज़ सिखाने मत आए। क्योंकि अगर आप मेरे साथ चंद दिन रहोगे, अगर मैं आपको व्यवस्था में लेके जाऊँ जहाँ पर मैं रहता था, मेरे हार्ट बीट रुकने वाले थे, यहाँ तक की हालत आ चुकी थी लाइफ में। वहाँ से परमेश्वर ने मुझे बचाया। सबसे स्ट्रांग रूल फॉलो करने वाला, सबसे स्ट्रिक्ट चीज़ें फॉलो करने वाला, मैंने दिल से सब चीज़ें की थी। जैसे पौलुस कहता ना, वो दिल से चीज़ें कर रहा था, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर के लोग को भी सताया, लेकिन उसे मालूम पड़ा ये गलत नहीं है। फिर वही व्यक्ति अनुग्रह के लिए तकलीफ उठा रहे। अभी अनुग्रह के लिए लोग कई बार मुझे कहते हैं ना कि यार अनुग्रह अनुग्रह सिखाते, कंटिन्यू प्यार प्यार, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्यार। फिर क्या करूँ मैं? घोंगड़ी और टोपरी सिखाते बैठूँ? थोड़ा आपको मेरी बात शायद पसंद नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे प्रियो, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ये शत्रु का माइंडसेट है, एक व्यक्ति को रिलीजियस बनाना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक बने, रिलीजियस नहीं। रिलीजियस व्यक्ति में, आत्मिक व्यक्ति में फ़र्क है। रिलीजियस व्यक्ति पता क्या, जैसे मैंने अभी कहा ना, ओ मेरे माँ बीमार है तो मैं ऐसा रहूँगा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या माइकल जैक्सन का डांस कर रहे हैं? ये परमेश्वर कहता कि रेस्ट मेरे हाथ में दिया है ना। फिर आप बोलते हो मैंने दिया तो है, काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरे हाथ में एक बार चीज दे दी है, तुम्हारे चेहरे पे शिकंज क्यों है? When you rest, then God works. आप रेस्ट नहीं करते, गॉड, आप बोलोगे मैंने तो बोला है रेस्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रही, यहाँ कोई फिल्म ड्रामा नहीं चल रहा है, यहाँ पे सच में रेस्ट करनी पड़ती है। और परमेश्वर दोष नहीं लगा रहा आप पर, प्रॉपर प्यार दे रहे।
लेकिन किस तरीके से प्रॉपर प्यार दे रहे हैं, इस तरीके से कि क्या कहते हैं, रेस्ट करो पूरी तरीके से। अभी कुछ लोग कहेंगे आपने हमारे परमेश्वर का अपमान कर दिया, ओ ये क्या बोल दिया, माइकल जैक्सन का डांस वगैरह। क्या मैंने परमेश्वर के बारे में बोला? यही होता है कि क्या कहते हैं ना, रिलीजियस लोग मारने कूटने, इसलिए यीशु को बार बार मारना चाहते थे। यीशु बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो, बोलता, और किस अच्छी और भली बात के लिए मारना चाहते हो? क्योंकि मैंने लोग को चंगा करना चाहे सबके दिन, ये करना चाहिए। नहीं, हम तो इसके लिए नहीं, तुम परमेश्वर का अपमान करते। क्या अपमान करते हैं? आपने आपको परमेश्वर के समान बनाता है, परमेश्वर का बेटा बोलकर। तो क्या बोले फिर? जिसने तुमको रचा है, जिसने तुमको घड़ा है, वो कौन है? तुम्हारा पिता नहीं है? तो फिर पिता को पिता बोलने से समस्या है लोगों को। इसके लिए कहा ना, मैंने डीप डिप्रेशन झेला, हाईली डिप्रेशन, हाईली प्रॉब्लम, हाईली मेंटल इशू झेले मैंने। ये जो आप दिख रहे, ये यकीन माने, लोग यकीन नहीं करते। अगर कुछ साल पहले जिन्होंने मुझे ऐसा देखा था, मैं ऐसा नहीं रहता था, मैं टोटल मर गया था, डेड हो गया था। व्यवस्था यही करती है, एक व्यक्ति को होली बहुत फील करवाती है, लेकिन वो डेड, बाइबल इसलिए उसे क्या कहता है, मृत्यु की वाचा, पढ़िए उसे, जीवन नहीं है उसमें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे ही कि अभी जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, नहीं आपने ऐसा कहा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको रिलीजियस से बाहर लाना चाह रहा हूँ। मैं आपके भले के लिए हूँ। यीशु आपके लिए भले के लिए, आप यीशु को मारना चाहते थे, पौलुस लोग के लिए भले के लिए था। ओ तुमने हमारा अपमान कर दिया, हमारे धर्म का अपमान कर दिया। पहले समझो तो सही कि तुम्हारा बाप बोलता क्या है, तुम्हारा पिता बात क्या करता है। को बहुत दुखी है आपसे कि आपने उसे बाप बनाने के बजाय एक कठोर मालिक बना लिया है। उसकी गलत इमेज, गलत छवि। इसके लिए ऐसे लोग को कोई नफरत नहीं करता जो कहते ना अच्छा करो अच्छा होगा, व्यवस्था, लॉ, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, वचन जैसे ही बोलो अनकंडीशनल। लोग पता है क्यों? यीशु यही प्यार मोहब्बत की बातें कर, लोगों को पसंद नहीं आती थी। लोग को चाहिए कि लॉ दो, व्यवस्था दो, कुछ तो दो, ये सब चीज़ें ये हमें चाहिए। लेकिन यीशु कहता है ये तो मैंने तुम्हारे लिए, क्या कहते हैं ना, तुम आने के बाद लॉ आया है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया कि तुम इसी में रहो, ये इसलिए बनाया गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपको एक गुलाम की तरह रखना, गुलामों की तरह आपको ट्रीट करना। वो चाहता है कि आप उसके बच्चे हो। देखो जूने नियम में उसने कहा जो तुमको छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। तब तुमने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर लिया था? जूने नियम में उसने एक बात कही, उसने कहा कि परमेश्वर तुमको मुर्गी जैसे बच्चे को पंखों की तरह लेना चाहती, वैसे लेना चाहता है। तो क्या लगता है तुम्हारी व्यवस्था के द्वारा था, तुम्हारे अच्छे कर? नहीं हाँ पास्टर वो कितने अनंटेड व्यक्ति फॉलो करते थे। फॉलो व्हाट इज द फॉलो? बाइबल कहता है, एक वर्ड में टॉपिक फिनिश कर देता हूँ मैं आपका। मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं सच में कहता हूँ, मुझे घमंडी नहीं लेना। मैं एंग्री हूँ इन चीज़ों से, आपसे नहीं प्रियो, चाहे आप कैसे भी हो। बाइबल कहता है एक भी धर्मी नहीं, जैसे आप यहाँ का अनॉइंटेड थे वो वैसे ऐसा, एक भी धर्मी नहीं, एक भी मेरा खोजी नहीं व्यवस्था में, एक भी नहीं। ये क्या बाइबल नहीं कह रही? बेटर काम किए रहेंगे वो, लेकिन वो बेटर काम उन्हें धर्मी नहीं बनाते थे। हाँ, या एक किस्म की मनुष्य की धार्मिकता रह सकती है, लेकिन सच के दाऊद ने उसे क्या कहा? या दाऊद ने किसके लिए आगे ही वर्ड कहे कि धन्य हो पुरुष यहोवा जिसके पाप नहीं गिनता, जिसके पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। परमेश्वर तेरे अनुग्रह को मुझसे अलग मत कर। हैज सेड जब अलग हो सकता है, हंसी भी अलग हो जाती है। बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ करना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आइए फिर से। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए परमेश्वर के साथ वो अपना जीवन जिए जो पूरी तरह उसके ऊपर आधारित है, आप पर नहीं।
आपके चीज़ों पर नहीं, जब वो ख्याल रखेगा तो आप बहुत खुश रहोगे। क्योंकि जब वो ख्याल रखता है उन पंछियों का, देखो कितने हंसते रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, खुश रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। तो वैसे ही आप चिंता मुक्त रह सकते हैं जब आपका टेंशन, आपकी चिंताएं और आप सब उसे दे दोगे। अगर उसे आकाश के पंछियों की इतनी चिंता है तो सोचिए आपकी कितनी चिंता रहेगी उसको, क्योंकि आप तो उसके बच्चे हैं। इसलिए आपका ध्यान उसकी ओर लगाए रहे, उस पर्वत की ओर लगाए रहे जहाँ से आपकी सहायता आती है। काम की ओर नहीं, चीज़ों की ओर नहीं, कोई बातों की ओर नहीं, लेकिन यीशु की ओर अपना ध्यान लगाएं जिसमें आपकी सारी पूर्तता कर दी गई है। और आपका परिवार और आप देखिए कितना खुश रहोगे, आपका मैरिज लाइफ कितना अच्छा रहेगा और आप कितने शांत, सुकून और अनुग्रह का जीवन जियोगे जब आप परमेश्वर में बने रहोगे। उसका प्यार आपके लिए सदा के लिए है। आप फेल हो जाए, आपकी चीज़ें फेल हो जाए, लेकिन उसका प्यार सदा के लिए है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।